FBI, दुकान खोलो अभी। वो यहीं पर है। सब ठीक। वैसे तुम्हारे लिए एक और काम है। इतनी जल्दी? साफ हिट, आसान रोटी। मुझे आपको सीवीईज का फायदा उठाने के लिए इसका यूज करने की जरूरत होगी। आप कुछ पुराने बिलिंग सिस्टम को हिट करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स, ओह, हॉस्पिटल्स मतलब मरीज? बिलिंग सॉफ्टवेयर। कोई चार्ट नहीं, जान नहीं जाएगी। कॉर्पोरेट कबाड़ है। ये लोग तो वेटिंग रूम में सांस लेने के भी ज्यादा पैसे वसूलते हैं। ये फिर भी गलत लग रहा है। इससे बीमार लोगों को परेशानी नहीं होगी। तुम लोगों को नुकसान नहीं, मदद कर रहे हो, रॉबिन हुड स्टाइल में। ये जगहें लोगों का खून चूसती हैं। हम ऊपर से थोड़ा निकालेंगे ताकि नीचे ठीक रहे। ये इंसाफ है, जुर्म नहीं। हाँ, ठीक है, समझ गया। आज रात जानकारी भेज दूंगा। अपना सिर नीचे रखें हमेशा। यहां बाहर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, लेकिन शायद मेरे सिवा। हाय, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था, बस वेलकम कहने आई थी। काफ़ी समय हो गया इस पड़ोस में कोई नया नहीं आया और मैं जे हूँ। लोग मुझे नाना जे बुलाते हैं। ओह, मैं तुम्हारे लिए बनाना ब्रेड लाई हूँ। इसमें नट्स नहीं हैं। क्या पता तुम्हें एलर्जी हो या तुम आजकल के नखरे वाले नौजवानों में से हो। अच्छा, अभी भी अपाचे स्टड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्त लगा लो CVE 2017 5638 पैच नहीं किया होगा। कंफर्म्ड। कमजोर सर्वर लाइव हैं, अब बस अंदर जाना है। चलो खेल शुरू किया जाए। लाइए, मैं कर देता हूँ आपकी। तुम बहुत अच्छे पड़ोसी हो, शुक्रिया। माफ करना, क्या मैं तुम्हें एक और चीज के लिए परेशान कर सकती हूँ? डिपेंड्स, क्या बात है बताइए। टीवी रिमोट काम नहीं कर रहा है। हाँ नहीं, मुझे लगता है इसकी उम्र हो गई है। ऐसा लगता है कि आपको इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये बुढ़िया अपग्रेड अफोर्ड नहीं कर सकती।
अब फिल्मों के बिना ही काम चलाना होगा। मुझे तो वो शुरू से आखिर तक जुबानी याद है। ओह, देर हो रही है। तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। माता पिता तुम माता पिता के साथ नहीं रहते? एक बात कहूँ, देर हो गई है। मैं हाल ही में हुए एक सिक्योरिटी ब्रीच ने मेडिकल इंफॉर्मेशन लीक कर दी है और लाखों लोगों का हेल्थ कवरेज छिन गया है। ये उन मरीजों के लिए दुखद है जिन्हें अब जरूरी हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है। बढ़िया माइल्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमने आखिर किया क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने एक्स पर कुछ देखा। तुम बच्चे और डीप फेक के प्रति तुम्हारा जुनून। तुम ऑनलाइन क्या देख रहे हो इसकी चिंता मत करो, बस अच्छा काम करते रहो, ठीक है? हे, मैंने तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं डाला, एक बार भी नहीं, है ना? नहीं, ओके। मैं अगले काम के लिए कांटेक्ट करूंगा। सो, तुमने अभी बेक किया या कुछ और? नहीं, पड़ोस वाली महिला ने मेरे लिए कुछ पकाया है, वेलकम गिफ्ट की तरह। पता नहीं वो आवारा उस जगह पर आता जाता क्या बिजनेस करता है। तो मैं सोच रहा हूँ पता कब लगाएंगे। कितने महीने हो गए, हमेशा ऐसे बैठे नहीं रह सकते। ये सबूत है कि तुम्हारा प्रमोशन अभी तक क्यों नहीं हुआ। हमें इस मामले को अपने आप खुलने देना होगा। पकड़ने के लिए और बड़ी मछलियाँ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी अभी मिली इंटेल के मुताबिक एक और ब्रीच होने वाला है और हमें तब तक सही मौके का इंतज़ार करना होगा। इस छोटी सी चीज़ को आजमाएं जिसे कहते हैं सब्र। ठीक है। क्या मेरा वीसीआर इस टीवी के साथ चलेगा? ज़रूरत नहीं, मैंने आपको अपने वाईफाई और नेटफ्लिक्स से कनेक्ट कर दिया है, तो ये लीजिए। देखने के लिए बहुत कुछ है। वाओ, ये बहुत ज्यादा है। इसे बनाना ब्रैड के लिए थैंक यू समझ लीजिए। सीरियसली, बस यूं समझ लीजिए। काम पर हफ्ता अच्छा गया। ओह, तो तुम इस तरह का काम करते हो, लोगों की टेक स्किल्स में मदद करना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। लाइए, मैं ये सामान हटा देता हूँ। ओह नहीं नहीं नहीं, इन्हें रहने दो। ये मेरे बेटे की है। हम इन्हें साथ में देखा करते थे। मेरा बेटा हैरी, वो एक फायर फाइटर था। उसका काम लोगों की मदद करना था, तुम्हारी तरह। वो बहुत नेक दिल था। मेरा मतलब, उसे अपनी कम्युनिटी की बहुत परवाह थी। उसका आखिरी कॉल एक घर में लगी आग का था। परिवार सो रहा था और फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे। चीफ ने मुझे बताया कि जब वे वहां पहुंचे तो वो घर आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन इससे हैरी रुका नहीं। उसने उस परिवार को बचाया, लेकिन वो बिल्डिंग से उसके ऊपर गिर गई। निकलने से पहले ही उस आग में उसकी मौत हो गई। माँ बाप होने के नाते
आप कभी ये उम्मीद नहीं करते कि आप बच्चे के बाद भी जिएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ होता तो कहता कि ये करना सही था। उसने 5 जानें बचाई, भले ही उसे जान गंवानी पड़ी। मुझे यकीन है तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा। मेरे माता पिता इतना जी नहीं पाए। तुम्हारा मतलब? देखिए, जब मैं 10 साल का था मेरे पेरेंट्स नहीं रहे। वे दोनों नशे के आदी थे और वे अपनी लत को मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, अगर वो मुझसे प्यार करते भी थे। इतना प्यार कि उसी में अपनी जान गंवा दी। उसके बाद मुझे सच में नहीं पता था कि किसे फ़ोन करूं या कहाँ जाऊं। तो मैं ठंड से बचने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी में घुस जाता था और वहीं मुझे कंप्यूटर का जुनून सवार हो गया। वही मेरी जिंदगी में सब कुछ था। आखिरकार मैं सिस्टम में आ गया, जो अपने आप में एक बुरे सपने जैसा था। तो देखिए, 15 साल की उम्र में मैं एक अपमानजनक फोस्टर होम से आजाद हो गया और तब से मैं अकेला ही हूँ। खैर, मैं लगभग अकेला हूँ, लेकिन मेरा एक गुरु है। तुमने आखिरी बार घर का बना खाना कब खाया था? ठीक से याद नहीं। तुम कल रात के खाने पर आ रहे हो। कोई बहाना नहीं। वैसे भी तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए सिर्फ बनाना ब्रेड काफी नहीं है। अगला काम, मेडिटेक बेड़े के लिए डायग्नोस्टिक्स डेटा को इंटरसेप्ट और ओवरराइड करें। कोई देरी नहीं। मेडिकल ट्रांसपोर्ट जिंदगी दांव पर है। तुमने कहा था किसी को नुकसान नहीं होगा। अपना काम करो, कोई सवाल नहीं, वरना ये मेंटरशिप खत्म। उसका काम लोगों की मदद करना था, तुम्हारी तरह। नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर रहा। That's या अब जो ब्रीच होने वाला था वो नहीं हुआ। इंटेल ने कहा था कि वो यहीं होगा, लेकिन यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है। अब क्या करना है? हम निगरानी जारी रखेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना है, मतलब अब तक का। मेरा मतलब सीरियसली आपको एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। यकीन है आप बहुत पैसे कमाएंगी। तुम जब चाहो खाने पर आ सकते हो। किसी का साथ होना अच्छा लगता है। जब आप अकेले रहते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है, लेकिन लोगों की मदद करने से वो थोड़ा कम हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं, माफ करना। माफ करने वाली कोई बात नहीं। अगर तुम कभी बात करना चाहो कि क्या चल रहा है तो मैं हूँ। पता है मैं अभी भी तुम्हारे लिए अजनबी जैसी हूँ, लेकिन ईमानदारी से आप किसी और से ज़्यादा परिवार जैसी लगती हैं। तो फिर क्या बात है? बस मुझे यकीन नहीं है कि मैंने जो किया है उसे लोगों की मदद कहाँ भी जा सकता है या नहीं। अच्छी खबर ये है कि इसे बदलने में कभी देर नहीं होती। तुम दिल के अच्छे हो, मेरे बेटे की तरह। ये आपकी बड़ाई है, पर मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ। वो हीरो था। वो था, लेकिन तुम मेरे नए हीरो हो।
देखो तुमने मेरे लिए क्या किया है कुछ ही दिनों में। ये जाना पहचाना है। मुझे यकीन है ये वही बेघर आदमी है जिसे हम बिल्डिंग में आते जाते देख रहे हैं। इस बंदे ने ऐसा क्या किया, रातों रात जैकपॉट लग गया। हे माइल्स, अच्छा होगा तुम ये दरवाजा खोल दो, इससे पहले मैं इसे तोड़ दूं। फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने ताले लगाए। कौन है वो? मैं देख लूंगा, आप यहीं पर रुकिए। क्या मैं किसी को बुलाऊं? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आया। तुम काफी सुधर गए हो औरो। मैं यहाँ फालतू बात करने नहीं आया बदमाश। अपना 18वां जन्मदिन देखना चाहता है तो चुपचाप मेरी बात सुन। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है? तुम्हारी ये जो भी अजीब स्कीम चल रही है वो गलत है, नहीं कर सकता। किसी बुढ़िया ने तुम्हें बनाना ब्रेड क्या खिला दिया? तुम पिलसबरी डफ बॉय बन गए क्या? नहीं, मैंने बस फैसला किया है कि मैं इस दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, ना कि वो बकवास जो तुम करवा रहे थे। क्या तुम्हें कुछ मिला? हम अभी नहीं। जरा मुझे देखने दो। लगता है मैंने इसे पहले देखा है। अरे यार, ये कौन है? औरो है, एक हैकर। हम सालों से इस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है आज की सबसे बड़ी मछली हाथ लगने वाली है। देर लगा दी। चलो निकलो। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो, तुम बस कीबोर्ड चलाने वाले एक बड़बोले लड़के हो। तो क्या तुम एक अच्छे अनाथ बच्चे की तरह जैसा कहा गया है वैसा करोगे या नहीं? नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। FBI, ये दरवाजा खोलो अभी। तुम फेट्स के साथ काम कर रहे हो? नहीं, तुम्हें लगता है मैं खुद को ऐसे फंसाऊंगा? मैं कोई शहीद नहीं हूँ। इसे साफ करो, चलो। चलो जल्दी करो। खतरनाक है, जेल हो जाएगी। साफ करो। अच्छी खबर ये है कि इसे बदलने में कभी देर नहीं होती। तुम क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? हाथ जब हम उन्हें देख सकते हैं। जमीन पर लेट जाओ। तुम उठ सकते हो, मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं लगा रही। और वो अपना गंदा काम करने के लिए छोटे मोटे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। तुम्हारी वजह से हमने उसे पकड़ लिया। तो मुझे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुमने एक ऐसा केस सुलझाने में हमारी मदद की है जिसके पीछे हम सालों से पड़े थे। एक अच्छे वकील और सहयोग के साथ हम ये पक्का कर सकते हैं कि तुम अपनी जिंदगी किसी और के गुनाहों की सजा काटते हुए न बिताओ। ओके, तो अब क्या? मैं तुम्हें प्रोबेशन दिलवा सकती हूँ, इस शर्त पर कि तुम साइबर क्राइम डिवीज़न के साथ सहयोग करो। ये कोई नौकरी नहीं है, लेकिन ये एक दूसरा मौका है। हमने देखा कि तुमने हॉस्पिटल का डेटा बचाया, इसलिए हमारे पास तुम जैसे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है। हम मॉनिटर करते हैं, मेंटर करते हैं। बस अगर तुम दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हो। लगता है मैं ये कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ये ले रही हूँ। ये आपका ही है। थैंक यू। हाँ, बस ध्यान रखना, फालतू के पचड़ों में मत पड़ना। शुक्र है तुम ठीक हो। इतने हंगामे में मैं बहुत डर गई थी, लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। लेकिन आपने नहीं खोया, ठीक है? बल्कि
मैं सोच रहा था जब हम वाईफाई, नेटफ्लिक्स और घर का बना खाना शेयर कर ही रहे हैं तो एक अपार्टमेंट शेयर करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने बस सोचा कि इससे हम दोनों का अकेलापन बहुत कम हो जाएगा। मुझे अच्छा लगेगा।